वेलकम माय डियर ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु विशाल त्यागी सर। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपकी एक प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। मैं आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताऊंगा इस वीडियो में, जरा आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है आईएससी बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी, यहाँ तक कि यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप एक्सियल लाइन पर कैलकुलेट कीजिएगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। बहुत तसल्ली बख्श आप वीडियो देखिएगा और ऐसे ही नोट्स बनाइएगा जैसे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करना है, तो मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लिया और इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर में ओरिजिन मानूंगा और ओरिजिन से माइनस एक्स एक्सिस की ओर मैं एक माइनस क्यू चार्ज रखूंगा और प्लस एक्स एक्सिस की ओर मैं एक प्लस क्यू चार्ज रखूंगा। ये सेपरेशन हम पहले भी ए मान चुके हैं पहली वीडियो में और ये सेपरेशन भी हम ए मान चुके हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन होती क्या है? आप उस एक्सिस को एक्सियल लाइन कहेंगे जो लाइन ऑफ एक्सिस एक डाइपोल को हॉरिजॉन्टली बाइसेक्ट करेगी और हमेशा उसके डाइपोल मोमेंट के साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहां डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन -2 प्लस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर। तो आप किसी P पॉइंट को यहां पर भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर यहां पर भी कंसीडर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने P पॉइंट जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है उस एक्सियल लाइन पर जो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल को बाइसेक्ट करेगी और डाइपोल के पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी, उस P पॉइंट को मैंने यहां मान लिया है। आप सबसे पहले जब भी ये डेरिवेशन करें तो जिस P पॉइंट को आपने माना है उस P पॉइंट पर आप एक +1 कूलम्ब चार्ज रख दीजिएगा। आपसे कोई पूछ सकता है कि जहां भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वहां पर +1 कूलम्ब चार्ज क्यों रखते हैं? तो आप क्या कहेंगे, +1 कूलम्ब चार्ज का इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट एंड दैट। तो आप क्या कहेंगे कि +1 एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी मल्टीप्लाई आप किसी में भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए हम हमेशा किसी P पॉइंट पर जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है +1 कूलम्ब चार्ज ही रखते हैं। अब इसके बाद आपका सेकंड स्टेप ये होगा कि आप ओरिजिन जो आपने सेंटर माना था इलेक्ट्रिक डाइपोल का वहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कंसीडर करेंगे x। डाइपोल के एक चार्ज को आप A नाम देंगे और दूसरे को B, मतलब A पॉइंट पर आपने -q चार्ज रखा है और B पॉइंट पर आपने +q चार्ज रखा है। अब आप सिर्फ इतनी ही थ्योरी लिखेंगे जितनी मैं आपको कहूंगा, आप इससे ज्यादा थ्योरी नहीं लिखेंगे। लेट अस कंसीडर an electric dipole of dipole moment P वेक्टर। आप सिर्फ ये बताएंगे कि आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है जिसका डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज इनटू सेपरेशन का प्रोडक्ट P वेक्टर के बराबर है। अब आप फ्रॉम फिगर लिख करके लिख देंगे कि A B की वैल्यू 2A के बराबर है और O से लेकर के P पॉइंट तक की सेपरेशन x है, तो A और P तक की सेपरेशन कितनी होगी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? आप जरा ध्यान से देखेंगे, जब यहां से यहां तक की दूरी x है तो आप A डिस्टेंस फालतू चले तो आप क्या कहेंगे x + A होगी और B से P तक की दूरी x - A होगी। इसकी रिक्वायरमेंट जब होगी आपको जब आप इसके कारण यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट आपको तब होगी जब इसके कारण आप यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है उसे कैलकुलेट करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगा कैसे। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगाएगा और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगाएगा। ज्यादा इफेक्ट इसका इसलिए होगा क्योंकि ये नजदीक है और इसका इफेक्ट कम होगा क्योंकि ये दूर है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में से आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटाएंगे, दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट ही होगी क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में से आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड घटा दें तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको इस पूरे के पूरे डेरिवेशन में कैलकुलेट करना है।
तो स्टार्टिंग आप वहीं से करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आइडियल फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। मुझे पता है ये तो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। आप सोच रहे होंगे कि सर डाइपोल में आपने इसे यूज क्यों किया। माय डियर, जरा ध्यान से देखिएगा, एक डाइपोल के अंदर भी दो पॉइंट चार्जेस हैं, तो इसीलिए हम पॉइंट चार्ज का ही आइडियल फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो आप सबसे पहले यहां लिखेंगे ए पी की वैल्यू x प्लस ए के बराबर है और बी पी की वैल्यू x माइनस ए के बराबर है। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के बराबर होती है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ये आपके पास आइडियल फॉर्मूला है। तो अब आप प्लस Q चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगा वो कैलकुलेट करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, मैं क्या करूंगा इस डेरिवेशन में, प्लस Q चार्ज इस प्लस 1 कूलम चार्ज को रेपेल करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रिपल्सन के कारण इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी भी डायरेक्शन यही होगी। तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज E प्लस Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब यहां से यहां तक की दूरी को आप R कंसीडर करेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखेंगे। प्लस 1 कूलम चार्ज को प्लस Q चार्ज ने रेपेल किया है और डायरेक्शन आप क्या कहेंगे, इस पॉइंट को P डैश इमेजिन कर लीजिएगा, P टू P डैश, P टू P डैश आप लिखिएगा अलोंग P टू P डैश। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद माय डियर नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं, मैं यही रफ करूंगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज कैलकुलेट करूंगा। माइनस Q चार्ज ये है और P पॉइंट ये, तो आप R की वैल्यू यहां से यहां तक की सेपरेशन लेंगे और यहां से यहां तक की सेपरेशन x प्लस ए है, x प्लस ए। माइनस Q चार्ज आप यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि हमेशा चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो आप माइनस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी कैलकुलेट करेंगे। अब डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि प्लस Q चार्ज को माइनस Q चार्ज अट्रैक्ट करता है, प्लस 1 कूलम चार्ज को भी वो अट्रैक्ट करेगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स माइनस Q चार्ज पर इस डायरेक्शन में लगेगा अट्रैक्शन के कारण, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में लगेगी। तो आप लिखिएगा अलोंग P टू A। यह आपके पास इक्वेशन सेकेंड। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आई है। इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था और इक्वेशन सेकेंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन प्लस Q चार्ज इसके करीब होने के कारण ज्यादा इफेक्ट डालेगा और माइनस Q चार्ज इफेक्ट कम डालेगा। तो आप ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब इसके डिनोमिनेटर में तो नीचे प्लस है x प्लस ए और उसके डिनोमिनेटर में क्या था माइनस ए, तो आप जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो वैल्यू बड़ी होती है तो उसमें से आप छोटी वैल्यू को घटाएंगे। मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाएंगे क्योंकि ये नजदीक है, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो अब आप जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी E किसके बराबर होगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में से आप कम इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस करेंगे। अगर आप ध्यान दें पहली वैल्यू में भी हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो आप Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों वैल्यू से आप कॉमन लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। इसके बाद हमारे पास बचेगा
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे और आपस की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में करेंगे। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की तब q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब इसकी मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे तो स्क्वायर खोलने पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax आएगा। इसकी मल्टीप्लाई आप यहां करेंगे, बीच में माइनस का भी साइन है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ax आएगा। जब डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई आप डिनोमिनेटर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास प्राप्त होगा। इसके बाद आप अगर ध्यान दें तो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा यहां 4ax और डिनोमिनेटर में x माइनस ए का होल स्क्वायर। माय डियर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि x की वैल्यू बहुत बड़ी होती है a से, सो नेगलेक्ट ए स्क्वायर। अगर a की वैल्यू 0.1 थी तो इसका स्क्वायर 0.01 होगा। तो स्क्वायर बहुत छोटी क्वांटिटी का बहुत ही ज्यादा छोटा होता है तो आप इसे 0 मान लेंगे और आप E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a इंटू 2x आप इसे लिख सकते हैं, और नीचे आपने स्क्वायर को 0 मान लिया तो x की पावर 4 आएगी। इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे। अब आप q इंटू 2a को डाइपोल मूवमेंट लिख सकते हैं, q इंटू 2a p डाइपोल मूवमेंट। अब आप q इंटू 2a की जगह p लिख देंगे डाइपोल मूवमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा आपके पास p इंटू 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x की पावर 4। जब आप x की पावर 4 से एक x को कैंसिल करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x क्यूब। माय डियर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन है। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से p पॉइंट की दूरी आप बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन पॉइंट चार्ज इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता था। उस डेरिवेशन में यहां डिनोमिनेटर में x का क्यूब के बजाय x स्क्वायर था या r स्क्वायर था। इसमें x क्यूब है तो आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डू नॉट फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। या किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी डाइपोल के कारण इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ही नहीं करती। अब इसके बाद आप इसे वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, E एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इस पे आप वेक्टर साइन लिखेंगे और P के ऊपर भी आप एक वेक्टर साइन लगाएंगे 2 एज इट इज और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x क्यूब। अब आप यहां डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन का डेरिवेशन। माय डियर, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया हो तो मैं आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से दूसरी वीडियो बनाऊंगा इसी टॉपिक पर। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी समझ आया है डेरिवेशन या नहीं। माय डियर, बहुत से लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पर भी, बहुत से लोग पढ़ाते हैं कहीं और भी, लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं तो ही सही है। तो अगर इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है, आपको पता चला है कि क्यों हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस साइड मानते हैं, इस साइड मानते हैं, क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इनवर्स स्क्वायर लॉ को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉलो करती है नहीं करती है, अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप प्लीज इस वीडियो को देख करके इस टॉपिक पर नोट्स जरूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।